देखो ये जो असाइनमेंट थी आपकी मॉडुलस और इनइक्वालिटी करने के तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चंस को करने के, ठीक है। मेन ये है कि तब तक हाथ खुल नहीं जाएगा, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना अच्छे से नहीं आ जाएगा, तब तक आप डिफरेंट वेज नहीं सोच पाओगे। बेटर ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करी जाए, ज्यादा तरीके से सोचा जाए, तभी ये वाली क्वेश्चंस हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स वाली जो आपको ये दे रखी है असाइनमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटी स्लोप के, हर क्वेश्चन को एक एक दो तरीके से करने का सोच, क्योंकि एक तरीका हो सकता है कि लेंथी वे दे दे, एक तरीका हो बहुत ही छोटा वे दे। तो मैं आज जो डिस्कस करूंगा, मैं क्वेश्चंस को कम स्टेप्स में की कोशिश करूंगा कि वो जल्दी हो जाए आपसे क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आपने उस तरीके से किया हो सकता है आपने उस तरीके से ना करके कोई और तरीका यूज किया हो तो लेंथी हुआ हो, तो मैंने ज्यादातर वही जल्दी हो जाए। तो आप लोग इसको भी सीखना, जो आपने सीखा हुआ है उसको भी कंटिन्यू करो, जो सा अच्छा लगता है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। बात ये दो तीन तरीके से सोचना आना चाहिए क्वेश्चन को, तो उससे क्या होगा, जब भी नया क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड स्ट्राइक कर दे कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करूँ या इस तरीके से करूँ, आप भी फील होने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हाँ छोटे तरीके से भी हो सकता है। तो हम वो सीखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर तो बेसिक मेथड ही यूज हुए हैं, मोड की प्रॉपर्टीज हुई हैं, या फिर मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी वाली प्रॉपर्टीज यूज हुई है। 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो ज्यादातर उसके अराउंड ही क्वेश्चन थे। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपसे आज मैं डिस्कस कर लूंगा, ये पूरा की पूरी जो मैंने पीडीएफ बना रखी है सॉल्यूशंस की आपके साथ शेयर करूंगा। आप इनको दोबारा देखना, आप और भी कोई मेथड सोचना, और आपको जैसा सही लगे फिर उससे कंटिन्यू करना, और कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप करना। ठीक, अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे दिए थे। टाइम बच गए हैं 2 पूरे। पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये दे रखा है, ठीक, एक है एक मोड, ये दूसरा मोड। वो ऐसा कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मोड ऑफ बी होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है, कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है, ए माइनस बी के इक्वल हो सकता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैं 2 केस इसमें कंसीडर करूंगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। केस 1 मैंने डिस्कस किया जब मैंने यहाँ का प्लस साइन उठाया। प्लस साइन उठाया मतलब x माइनस 3 को प्लस के साथ खोल दिया। ठीक, तो इधर का ये a को एज इट इज लिखा, जैसे इसके अंदर a था, इसको एज इट इज लिख दिया। इसका जो b था वो 2 तरीके से आ सकता था, प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। एक केस लिया मैंने प्लस साइन वाला, प्लस साइन वाला लिया तो क्या, x माइनस 3, x माइनस 3। ठीक, तो 2 को मैं राइट साइड में ले गया, तो राइट साइड में जाके क्या बन गया, ये x माइनस। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एक नंबर इज इक्वल टू वही नंबर। एक नंबर का मोड वही नंबर कब आ सकता है, ये जैसे आपने पढ़ा होगा ना, मोड इज इक्वल टू x लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, ये तब लिखा जाता है जब ये नंबर 0 या 0 से बड़ा हो। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 को 0 कर दिया, आंसर के आगे से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक केस तो ये हुआ। ये केस कब हुआ, जब मैंने यहाँ का प्लस साइन उठाया। ठीक है, उसके लिए आंसर मेरे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि जब प्लस साइन उठाया तो ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन के बाद ये बना, तो उसके बाद ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो मतलब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से ठीक जैसी होगी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, मैं क्या लूंगा, यहाँ का माइनस साइन लूंगा। माइनस साइन लेता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है। देखो मैंने क्या लिया, माइनस साइन लिया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ये 2 राइट साइड में गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये माइनस एक्स प्लस 5। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन में क्या हो गया, क्वेश्चन ये बन गया नया। अब लेफ्ट साइड में मोड है, राइट साइड में मोड नहीं है। अब इसका क्या किया जाए, तो लेफ्ट साइड को डील करने के लिए 2 केस बनाने पड़ेंगे अपने को। क्या बनाने पड़ेंगे, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक, 2 केस बनाने के लिए क्या किया, x को एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया। x को जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया तो उससे क्या होगा, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो चुकी है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हुई तो मोड एज इट इज खुल जाएगा। ऐसे ही खुल जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। इसको सोल्व किया तो x इक्वल टू 3। स्टेप मैं कब कर पाया, जब मैंने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माना। देखो केस 2 था माइनस साइन को लेके, तो ये स्टेप था। इस स्टेप के बाद अपन यहाँ इस स्टेप पे पहुंच गए। अब लेफ्ट साइड में मोड है तो मोड को हटाना पड़ेगा। मोड को हटाने के लिए 2 केस बनेंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, एज इट इज x में सोल्व किया तो x इक्वल टू 3।
अब आपको ये चेक करना है कि इक्वल टू 3 क्या रखना है कि नहीं रखना। हमने लेट किया था कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए और अपना आंसर क्या निकल गया है, x इक्वल टू 3, तो इस आंसर को भी रखेंगे। पहले केस से इस सारे आंसर रखेंगे कि 1 से बड़े सारे आंसर होंगे। इस वाले केस से आया x इक्वल टू 3 भी आंसर होगा। नेक्स्ट अब क्या करना है, इस केस में एक और पार्ट भी होगा। इस केस में केस 2 बनाया था, यहाँ तक पहुंचे थे तो लेफ्ट साइड को ब्रेक किया, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, दूसरा केस x लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए। अब मोड के अंदर वाली चीज क्या हो चुकी है, नेगेटिव। नेगेटिव हो गई है तो ये मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। जब ये नेगेटिव साइन के साथ मैंने खोला तो क्या आ गया, देखो जब मैंने इस चीज को नेगेटिव साइन के साथ खोला तो बाहर माइनस क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, और राइट साइड में क्या है, माइनस एक्स प्लस 5। इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 5, जो कि होता नहीं है। तो मतलब x लेस देन 1 के लिए कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी x लेस देन 1 हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 5। तो ये चीज गड़बड़ है। तो अपने आंसर कौन कौन से आए, दोबारा देखो, ये देखो आपका क्वेश्चन था ये, इसके अंदर आपने a प्लस माइनस बी लिखा, a प्लस माइनस बी लिख के आपका आंसर ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब आपने प्लस साइन लिया। और जब आपने माइनस साइन लिया उस केस में x इक्वल टू 3 आंसर आया आपका, उसके अंदर x इक्वल टू 3 आंसर आया और ये वाला आंसर नहीं आया। तो x इक्वल टू 3 आपका आंसर है। और क्या आंसर है आपका, केस 1 से आंसर आ रखे हैं आपके, कौन से आ रखे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक ये आंसर है आपका और एक ये आंसर है। अब दोनों का क्या करेंगे, एंड करेंगे, मतलब और करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, और, क्योंकि केस क्या था, और का था। और क्यों, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब इसको खोलेंगे तो या तो प्लस साइन आ सकता है या फिर माइनस साइन आ सकता है, या तो प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है। एक बार प्लस कर दिया तो आंसर ये आ गया, एक बार माइनस के लिए सोल्व किया तो आंसर 3 आ गया। तो इस 3 का और इसका यूनियन करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी। चैट पे बताओ बात समझ आई, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सभी का रिस्पॉन्स आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला, मोड ऑफ 2x माइनस 3 लेस मोड ऑफ x प्लस 2, ये दे रखा है। अच्छा, इसको करने के तो बहुत सारे तरीके थे, एक सोल्यूशन आप लोगों को मिला ही हुआ है, वो आप लोग सोल्यूशन जानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड क्या है, मोड है, तो लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव। राइट साइड में भी मोड क्या लगा हुआ है, मोड, तो राइट साइड भी क्या है, पॉजिटिव। तो पक्की बात होगी कि लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है और राइट साइड भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव दिया हो तो क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड, अगर पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव दिया हो तो मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, ठीक है, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि मोड एक्स का स्क्वायर है, मोड एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। मोड एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखनी। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, मोड का स्क्वायर किया। तो मोड का स्क्वायर तो क्या एक नंबर के स्क्वायर के इक्वल ही होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, मोड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, तो लेफ्ट साइड ये आ गई, राइट साइड ये आ गई, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर खोल देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, जो भी होता है फॉर्मूला, स्क्वायर लगाया तो लेफ्ट साइड ये आ गई, राइट साइड ये आ गई, स्क्वायर लगाया, दोनों को सोल्व किया तो क्वाड्रेटिक बन गई लेफ्ट साइड में, ठीक। दोनों को सोल्व किया तो लेफ्ट साइड में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को मेरे को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि वेवी कर्व से सोल्व करना है। तो इसके फैक्टर निकालने से, तो मैंने फैक्टर्स निकाले, आप वैसे भी निकाल सकते हो, मैंने डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से निकाल दिए। तो एक फैक्टर जो एक रूट जो आया वो आया 5, एक आया 1/3। तो लेफ्ट साइड को फैक्टर बन जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, देखो ये बन जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/3 और x माइनस 5, इस वाली चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये क्या है, लेस देन 0, ये अगर लेस देन 0 है, आप ये भी कर सकते थे ना, ऐसे 3 कॉमन निकाल सकते थे, उस 3 से डिवाइड करते, 0 के नीचे चल जाते तो एक क्वाड्रेटिक बन जाती, जिसका कोफिशिएंट 1 था, उसके बाद भी रूट निकालते तो यही बनती। तो ये क्या आ गया, लेस देन 0। इसको सोल्व करोगे तो x आ जाएगी 1/3 से लेके 5। देखो ये एक छोटा तरीका है करने का क्वेश्चन को। आपको क्या ऑब्जर्व करना था कि लेफ्ट साइड क्या है, पॉजिटिव, राइट साइड भी क्या है, पॉजिटिव। मोड लेस देन मोड की इक्वेशन हो कभी भी, या मोड ग्रेटर देन मोड की हो, तो आप दोनों साइड स्क्वायर करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
चैट पे बताओ बात समझ आई? यस और नो? हर क्वेश्चन के बाद पूछूंगा, सही रिस्पॉन्स दे देना, ठीक है? जो पहला क्वेश्चन कईयों का डाउट है तो मैं लास्ट में कवर कर दूंगा उस क्वेश्चन को। मानिक बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से हो सकता है, बाकी सबको आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम कोई बता नहीं रहा कि किसी को साउंड की कोई प्रॉब्लम है। एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो डाउट आप लोगों ने मेरे को भेजा था, सारी जनता ने भेजा था, सारी जनता ने ये क्वेश्चन को मेरे पास भेजा, ये वाला। अब ध्यान से देखो, क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले डिफाइन करने के लिए डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी। डोमेन डिफाइन करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल कंसीडर कर दिया तो स्क्वायर रूट का मतलब 0 लेके आना चाह रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 0 लाना तो अलाउड नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले तो जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट है उसको मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन 0। तो डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट को मैंने क्या किया, ग्रेटर देन 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x³ - 8 लेस देन 0। इसको सोल्व करके क्या आ गया, x लेस देन 2। ये क्वेश्चन कब के लिए डिफाइन है, ये क्वेश्चन डिफाइन तब है जब इसके पहले हमने डोमेन को डिफाइन किया। डोमेन डिफाइन करी तो वो क्या है कि x की वैल्यू आप 2 से छोटी ही पुट कर सकते हो, 2 से बड़ी या बराबर नहीं पुट कर सकते। तो आपको इसी डोमेन के लिए काम करना है, ठीक है? अब इतनी गारंटी होगी है कि मैं x को लेस देन 2 पुटने जा रहा हूँ। जब x को लेस देन पुट करने जा रहा हूँ 2, तो इसके क्या होगा, जब x लेस देन 2 पुट करोगे तो नीचे क्या होगा, ये चीज डिफाइन हो जाएगी, और स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी क्या हो चुकी है, पॉजिटिव। कब, जब हमने x को लेस देन 2 कंसीडर किया है। जब x को लेस देन 2 कंसीडर, तो डिनोमिनेटर तो क्या हो चुका है, हमेशा के लिए पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो चुका है तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पक्की बात है कि डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी दुनिया का x पुट करूंगा लेस देन 2 तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान। तो आपको अभी तक याद गया, हमने डोमेन निकाली विच इज x लेस देन 2। x लेस देन 2 करते ही डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी सी चीज क्लियर हुई। तो जब मैं उसको राइट साइड में ले गया तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, मेरा क्वेश्चन बन गया इतना, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीज राइट में जाके 0 हो चुकी है, ये चीज होगी। मोड x को मैं राइट में ले गया, अब देखो फिर से मोड, यहाँ पे मोड, दोनों साइड क्या कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर किया तो लेफ्ट साइड ये आ गई, x + 2 होल स्क्वायर इज x + 4 + 4x, राइट साइड में x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और यहाँ से कॉमन लिया तो x + 1 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। पर मैंने तो साथ में ये भी बोला था कि x शुड बी लेस देन 2, x शुड बी लेस देन 2, क्योंकि इसी के लिए काम किया था। तो आंसर निकल के आ गया कि x ग्रेटर देन -1। तो -1 से तो बड़ा हो सकता है पर 2 से छोटा होना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, -1 से बड़ा पर 2 से छोटा। 2 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, तो आंसर विल बी -1 से 2। देखो इस क्वेश्चन में मैंने फिर से ये चीज यूज करी कि मोड और मोड पे इनइक्वालिटी है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करके बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपको, और यहाँ पे आंसर पे पहुंच जाओगे। चैट में बताओ बात समझ आई, यस और नो? भाई ये मैं जो आपको स्टेप बता रहा हूँ, मोड और मोड वाली प्रॉपर्टी, इसको आप याद रखना। मोड और मोड वाली प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को डिफाइन किया, डिनोमिनेटर को डिफाइन किया तो x लेस देन 2 आया। जैसे ही x लेस देन 2 आया तो डिनोमिनेटर को आप क्या कर सकते हो, राइट साइड में लेके जा सकते हो, क्योंकि ये चीज हमेशा क्या है, पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। जैसे ही वो पॉजिटिव आया राइट साइड में गया तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, ये वाला बन गया, ये चीज बन गई। अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो x ग्रेटर देन -1 आ गया, पर x तो लेस देन 2 भी था। x ग्रेटर देन -1 हो और लेस देन 2 हो तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 से लेके 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 41, ये चीज दे रखी है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं।
एक तरीका तो आप ये है कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन को लेके सोल्व करते हो, ऊपर वाले को मतलब ये मोड को ब्रेक करते हो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, 1 के अबाउट, कि 1 से बड़ा तो मोड खोल दो, 1 से छोटा तब भी मोड खोल, 1 से बड़ा तो पॉजिटिव खोलोगे, 1 से छोटा तो नेगेटिव खोलोगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैं इसको छेड़ नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर के साथ डील करते हैं, इसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। अब ध्यान से देखो, हमें इतना पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं होता, इतना हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं होता, पर हाँ वो अलाउड हो जाता है अगर हमें पता हो कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमेशा के लिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन -2, अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, क्योंकि देखो मैंने डिनोमिनेटर लिया x+2, डिनोमिनेटर 0 किस पॉइंट पे हो सकता है, -2 पे हो सकता है, डिनोमिनेटर कब 0 हो सकता है, -2 पे, तो -2 एक क्रिटिकल पॉइंट है डिनोमिनेटर का। तो मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी होगी, x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी होगी तो क्या होगा, क्या डिनोमिनेटर हमेशा हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू अगर -2 से बड़ी पुट करोगे तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये गारंटी हो चुकी है कि जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, पॉजिटिव। तो अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बिना साइन चेंज किए। तो क्या आपको चीज पता चल चुकी है कि डिनोमिनेटर क्या आपका गारंटेड पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि x आप मान के चल रहे हो -2 से बड़ा। तो ठीक, तो हुआ क्या, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कब, जब हमने इसको कंसीडर किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया तो लेफ्ट साइड तो मोड है, लेफ्ट साइड तो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ठीक। राइट साइड क्या है, राइट साइड भी क्या है, x+2, मैंने तो बोला ही था कि x को -2 से बड़ा माना है, तो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्या बन गई है, पॉजिटिव, तो राइट साइड भी पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड तो मॉडुलस है ही, तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव, राइट साइड भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये चीज आ चुकी है। ये कैसे आई, हमने इसको कंसीडर करा, जैसे इसको कंसीडर किया था तो डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव माना, पॉजिटिव माना तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक। तो जैसे ये चीज आई, मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। स्क्वायर क्यों किया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव था इसलिए स्क्वायर कर दिया। जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव किया तो स्क्वायर खोल दिया, सोल्व किया इसको, इसका स्क्वायर कितना होता है, x² + 1 - 2x, x+2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, x² + 4 + 4x। इस पूरे को सोल्व किया तो x की वैल्यू आई लेस देन -1/2। फिर मैंने कंसीडर किया कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, देखो -2 यहाँ पर होता है और -1/2 यहाँ पर होता है। मैंने माना था कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, आंसर निकल के आया कि -1/2 से छोटा होना चाहिए। ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ये नीचे, तो कॉमन पोर्शन कौन सा आया, ये वाला और ये वाला, ये कॉमन पोर्शन आया, तो आंसर कितना आया, x बिलोंग्स टू -2 से -1। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, दूसरा केस मैं भी कह सकता हूँ कि डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव हो जाए, डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव हो सकता है जब x की वैल्यू हमेशा लेस देन -2 होगी। जब दूसरा केस बनाऊंगा कि x की वैल्यू -2 से छोटी है, डिनोमिनेटर अगर x की वैल्यू -2 से कम है तो डिनोमिनेटर पक्की बात है नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो चुका है। तो अगर मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको अगर मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ x को लेस देन -2 मानते हुए, जैसे ही x को लेस देन -2 माना तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, तो मैंने एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो राइट साइड क्या हो जाएगी, राइट साइड में क्वांटिटी चल जाएगी पर नेगेटिव नंबर वहां पर गया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या किया, एक नेगेटिव नंबर को उधर लेके गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये आपने रूल पढ़ा होगा। अगर पॉजिटिव नंबर को उधर लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, अगर नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो ये वाला केस कब वैलिड हो रहा है, जब उधर लेके जा रहे हैं, जब x को आपने लेस देन -2 कंसीडर किया। तो हुआ क्या, देखो इससे, जब x लेस देन -2 था, x लेस देन -2 था, तो हुआ क्या, ये चीज थी। अब हुआ क्या यहाँ पे, लेफ्ट साइड क्या है आपकी पॉजिटिव, और राइट साइड में क्या आ चुका है, x+2 आ चुका है। x+2 आपका क्या हमेशा के लिए नेगेटिव नंबर है, ये क्या आपका हमेशा के लिए नेगेटिव नंबर, और राइट साइड क्या आपका, और सॉरी लेफ्ट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या हमेशा पॉजिटिव और राइट साइड क्या आपका नेगेटिव। अब ध्यान से बताओ, ये चीज छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, राइट साइड तो क्या आपकी नेगेटिव
और लेफ्ट साइड क्या आपकी पॉजिटिव। तो ये बताओ क्या पॉजिटिव कभी लेस देन नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या पॉजिटिव कभी लेस देन नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता। तो ये वाला केस तो हमारा रिजेक्ट ही हो गया। केस लेस देन ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है, तो केस 2 रिजेक्ट। और पहले केस से आंसर आया ये वाला, तो अपना आंसर क्या होगा -2 से लेके -1। चैट पे बताओ बात समझ आई? यस और नो? फटाफट रिस्पॉन्स दो ताकि आगे बढ़े। ठीक है, सभी का रिस्पॉन्स आया यस। मैं एक चीज आपको फिर से बता देता हूँ। आप अपने मैंने देखो फिर से क्या किया, मैंने एक अलग सी चीज करी है। अलग सी चीज क्या करी देखो, आप हमेशा इस मोड को डील करते हो। मोड को डील करते हुए क्या हो गया, सो वन के अबाउट आप क्रिटिकल पॉइंट से चेंज करते हो। ये मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है, ये भी आना चाहिए। और मैंने क्या किया, एक अलग तरीका आपको बताया। अलग तरीका क्या बताया कि डिनोमिनेटर में जो x+2 है, आप इसके अराउंड भी खेल सकते हो। अगर आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर कर लो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ये हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और अगर नेगेटिव दिख रहा है तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। तो इसके अराउंड भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, और इस मोड ऑफ x-1 के अबाउट भी केसेस बना के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ये सोल्यूशन तो आपको मिल ही चुका था, इसलिए मैंने कोई दूसरा सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया। अब जो सा अच्छा लगे आप लोग वो डिस्कस कर लेना, सर दूसरे मेथड से करके दिखाना। दूसरा मेथड तो आपको दिया ही है आपके पास, उसके अंदर है जो मैम ने प्रोवाइड किया था ना, उसके अंदर है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना कि ये बता। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको सिखाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी को और कोई तरीके से सीखना हो तो मेरे को मैसेज करना, उससे डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना पक्के से, मैं आप लोगों से फोन पे भी डिस्कस कर लूंगा क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था सर, पॉइंट वाला है क्या? हाँ, क्रिटिकल पॉइंट वाला है मैकबुक को, मोड ऑफ x-1 वाला। वो क्रिटिकल पॉइंट से करेंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए वो तो आपको पता ही है। वो उससे ठीक लग रहा है तो उससे कर लो। ये भी एक नया तरीका सीख लिया, पेपर में जो सा स्ट्राइक करे उससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ये प्लस ये लेस देन इनटू ये। ठीक, और ध्यान से देखो, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, एक को मैंने मान लिया, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। अब ध्यान से देखो, 2x-3 में से अगर x+5 माइनस करोगे तो x-8 मिलता है। तो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है। अब ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, ये चीज बन चुकी है। अब जब ये चीज होती है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या चीज आ रखी है, लेस देन इक्वल टू। अब खुद ही बताओ, क्या लेफ्ट साइड कभी भी राइट साइड लेस हो सकती है क्या? लेफ्ट साइड राइट साइड से कभी भी लेस हो सकती है क्या? लेफ्ट साइड राइट साइड से कभी भी लेस नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, ये दोनों पॉजिटिव मिलके तो एक बड़ा नंबर बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रही है। ये दोनों ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये ऐड हो गए तो ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों बराबर आ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो ये तो छोटा ही, ये छोटा बनेगा और ये बड़ा बनेगा। तो बड़ा इस छोटे से छोटा तो हो नहीं सकता। तो पॉइंट क्या था कि लेफ्ट साइड कभी भी राइट साइड से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। और ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये सब्ट्रैक्ट हो गए तो राइट साइड तो छोटी हो जाएगी और लेफ्ट साइड बड़ी हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड तो बड़ी और राइट साइड छोटी, तो ये तो गलत इनइक्वालिटी दी हुई है। और दूसरा केस इक्वल हो सकता है। इक्वल होने के लिए क्या है, ए और बी का जो साइन है ये कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए। ए और बी का साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो ये 2 है, ये -3 है। अगर तो ये 2 और ये -3 मिलके 5 बनेंगे। यहाँ पे 2 था, ये माइनस और यहाँ पे -3, तो ये भी हो गया। तो इक्वल हो सकते हैं ये। इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी का साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना पड़ेगा। और दूसरी चीज देखो, अगर ए 0 होता है तो ए अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पर क्या बचा, मोड बी। यहाँ पे भी अगर ए 0 तो यहाँ पर क्या बचा, मोड ऑफ -बी। तो मोड बी और मोड ऑफ -बी तो सेम बात होती है। तो अगर बी 0 हुआ तब भी चलेगी बात। दूसरा केस, सॉरी, अगर ए 0 हुआ, अगर ए 0 हुआ तो मोड बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड बी आ रहा है, तब भी ठीक है। अगर बी 0 हुआ, अगर बी 0 हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, मोड ए, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, मोड ए, तब भी दोनों इक्वल है। तो हो क्या रहा है, यहाँ तो ए
बी लेस देन 0 हो, a इंटू बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0, या फिर a इंटू बी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। a इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए या फिर दोनों 0 हो जाए। तो ये केस भी ठीक है, ये केस भी ठीक है। एक है दो में से कोई एक नंबर नेगेटिव, ये क्या कह रहा है, दो में से कोई एक नंबर 0, दो में से नंबर 0 है तब भी ये वैलिड हो रहा है। तो इसलिए कंडीशन क्या लग जाएगी, ए बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगेगी, ए बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ए तो 2x माइनस 3, बी कितना है x प्लस 5, तो 2x माइनस 3 x प्लस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको वे भी क्रम से आप लोग सोल्व कर सकते हो और आंसर को लेके आ सकते हो। चैट पे बात समझ आई, यस और नो, फटाफट। तो जब इसको हमने फर्दर सोल्व किया, इसको सोल्व करके x की वैल्यू ये आ गई -5 से लेके 3/2 पर। क्वेश्चन में ये था, बताओ -5 से 3/2 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे। आप इंटीजर्स गिन लेना, -5 से 3/2 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं उसको गिन लेना आप लोग। वो कौन कौन से आएंगे, -4 -2 -1 0 1, तो इतने मिला के आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें गलती करने के पूरे पूरे चांस थे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया हुआ ये और ये। इस क्वेश्चन में मैं टाइम लूंगा, आराम से 10 मिनट में कराऊंगा तसल्ली से, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। चैट पे मैसेज आ रहा है, कहते हैं कि सर कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, जितना टाइम है उसमें जितने क्वेश्चन हो जाएंगे मैं कराता रहूंगा आप लोगों को, आप सीखते जाओ बस। देखो भाई, मोड माइनस मोड ग्रेटर देन दिस, अंदर वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर, 2x प्लस 5 में से x माइनस 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 8। तो ये वाली चीज फॉलो हो रही है, ठीक, ये वाली चीज फॉलो की जा रही है, ठीक। अब ध्यान से, क्या लेफ्ट साइड, क्या लेफ्ट साइड राइट वाली साइड से कभी बड़ी हो सकती है क्या? थोड़ा सोचो, 1 मिनट के लिए आंसर दो ये सोच के कि लेफ्ट साइड क्या राइट साइड से कभी बड़ी हो सकती है क्या? हाँ, पीडीएफ मिलेगी भाई, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू ये दे रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी हो सकती है क्या? मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, मोड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। रीजन देखो, ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव होके घटेगा ही घटेगा। ये पॉजिटिव क्वांटिटी में से पॉजिटिव क्वांटिटी घटेगी लेफ्ट साइड वाली। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस बी, अगर a और b सेम साइन के हुए तो ये घटेंगे। अगर ये घटे और ये भी घटे तो बराबर। पर अगर a और b ऑपोजिट साइन के हुए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर a और b ऑपोजिट साइन के हुए तो ये आपस में जुड़ेंगे, तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पर यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनो दोबारा, अगर a और b ऑपोजिट साइन के हुए तो ये तो अभी भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होके घटेंगे। पर यहाँ पर क्या होगा, अगर a पॉजिटिव b नेगेटिव, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये वाली चीज तो बड़ी हो जाएगी उससे। एक केस में क्या हो रहा है, राइट साइड बड़ी हो रही है लेफ्ट साइड से, और दूसरा केस जब a और b दोनों सेम साइन के हैं, a और b दोनों सेम साइन के हैं, तो ये भी घटेंगे और ये क्वांटिटी भी घटेगी, ठीक, तो ये घटेगी घटेगी। तो ये ग्रेटर तो हो नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, इक्वल कब, जब ये दोनों सेम साइन के होंगे। जब ये सेम साइन के होंगे तो ये दोनों चीजें घटेंगी तो इक्वल हो सकती है, ठीक। और ये कि तब भी इक्वल हो, पर फिर भी हो सकती है। देखो a को अगर मैं मान लेता हूँ, देखो a को मानता हूँ मैं 2, a को मानता हूँ 2 और b को मानता हूँ 7, तो लेफ्ट साइड तो क्या आ गई, 2 माइनस 7 -5, और राइट साइड क्या आई, 2 माइनस 7। इसका मोड लगेगा तो राइट साइड तो कितनी आ जाएगी, 5, पर लेफ्ट साइड तो कितनी आएगी, -5, ठीक। तो ये अभी जरूरी नहीं हो रहा अगर a और b सेम साइन के हैं तब भी ये इक्वल हो, तब भी ये इक्वल हो, ये जरूरी नहीं हो पा रहा। फिर से कर रहा हूं मैं आप लोगों से केस, ध्यान से सुनते जाओ। अगर अगर a और b सेम साइन के हुए
ठीक है, ये घटेगा, ये भी घटेगा, पर जरूरी नहीं है कि इक्वल आए। रीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नंबर तो पॉजिटिव ही है हमेशा, ये ओवरऑल क्वांटिटी तो नेगेटिव तब भी हो सकती है क्योंकि इस पूरे के अराउंड मोड नहीं है, इस पूरे के अराउंड मोड नहीं है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया आपको। दूसरी चीज, अगर ए और बी नेगेटिव है, ए और बी मतलब ए और बी ऑपोजिट साइन के हैं अगर, तो लेफ्ट साइड तो क्या हो रही है, घटेगी, और ये चीज ऐड होके बढ़ जाएगी। तो इक्वल मतलब ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती लेफ्ट वाली साइड, और इक्वालिटी भी कभी कभी होगी, कभी कभी नहीं होगी। अब हमें चेक करना है कि इक्वल कब हो सकता है, इक्वल कब हो सकता है, ये चेक करना है। चैट में बताओ, इतनी बात समझ आई, यस और नो? देखो सेम साइन पर भी कोई गारंटी नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, सर सीधा ग्रेटर देन जीरो नहीं भाई, वो सब नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर अभी। अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी सेम साइन के भी हैं, जैसे मैंने बोला अगर ए को मैंने 2 माना और बी को अगर 7 माना, तब भी देखो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेफ्ट साइड क्या आ रहा है -5 और राइट साइड क्या आ रहा है 5, तब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सेम साइन में भी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या होगा, केसेस बनेंगे, केसेस बनेंगे, तो केस सोचना सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ये, इसमें कोई आपने जो 4 केस रखे हुए नोट्स में क्यों है, 19 पे नहीं है, उन्हीं की हेल्प से आपको ये कुछ नया सोचना था। तो नया सोचने का केस यही है कि अगर ए और बी ऑपोजिट साइन के हैं तब तो ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। अगर ए और बी दोनों सेम साइन के हैं तब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लो ए अगर आपका 7 हो, ए अगर 7 हो और बी आपका 2 हो, तब तो सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि 7 - 2 5 होगा, राइट साइड से भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब करने का तरीका देखो, 2 मेथड से करा रहा हूँ, पहले इधर मेथड 1 है और इधर मेथड 2 है, तो मैं मेथड 1 डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। एक बार देखो मेथड 1 देखो, तो मैं इक्वालिटी के लिए सोल्व कर रहा हूँ। अब इक्वालिटी के लिए सोल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पिछली डाउट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था इस तरीके से, ध्यान से देखो। जैसे इक्वालिटी आई तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ये वाला, ठीक, क्या बन गया, ये वाला क्वेश्चन। इसको सोल्व करना है मेरे को। अब ज्यादा दिमाग में क्रिटिकल पॉइंट्स फ्लोट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो x + 8 कब 0 हो सकता है, -8 पे। x - 3 कब 0 हो सकता है, 3 पे। 2x + 5 कब 0 हो सकता है, -5/2 पे। तो आपको नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स बना देने हैं। फिर आपको क्या करना है, केसेस बनाने हैं। केस बनाने मतलब एक 3 से राइट वाला पोर्शन चेक करोगे, फिर इन दोनों के बीच में करोगे, फिर इन दोनों के बीच में करोगे, फिर इसके इधर चेक करोगे, तो 4 केस बनेंगे। ठीक, चैट पे मैसेज, सर इसकी वीडियो आज ही डाल देना। हाँ, वीडियो कोशिश पूरी करूंगा कि आज ही डले। ठीक, देखो केस 1 x > 3, x > 3 की बात करूं अगर मैं, कि x मैंने लेट कर लिया ना, केस बना लिए, पूरी नंबर लाइन 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, एक केस, 2 केस, तीसरा केस और ये चौथा केस, 4 केसेस में डिवाइड हो चुकी है पूरी की पूरी नंबर लाइन। तो मैं बारी बारी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं मानता हूँ इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 या 3 से बड़ी है, खुद ही बताओ अब क्या होगा। हर केस के लिए हम चेक करेंगे कि मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा या फिर नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ये चीज चेक करेंगे हम लोग। ठीक, अब ध्यान से सुनो, जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो x + 1 जो अंदर क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी, तो इस मोड को मैं पॉजिटिव साइन के साथ खोल सकता हूँ। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 3x को आप 3 से बड़ा पुट कर रहे हो, तो अंदर भी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये चीज को भी आप पॉजिटिव साइन के साथ खोल सकते हो। अगर इसके अंदर भी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी तो ये चीज भी पॉजिटिव आएगी, तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। जैसे ही मैंने किया तो क्या हुआ, इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोला तो मैंने क्या लिख दिया, 2x + 5। इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोला तो क्या बन गया, ये -x + 3। ये एज इट इज खोल दिया ना, बाहर माइनस था तो -x और माइनस माइनस +3, और राइट साइड में x + 8। इस पूरे को सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 8 = 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 = 8 आने का मतलब, मैं कह रहा हूँ जब भी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी पुट करते हो तो सॉल्यूशन आ जाता है 8 = 8। और ये तो हमेशा ही सही बात है कि 808 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई, क्योंकि सोल्व करके क्या आ जाएगा, 8 = 8। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर आप 3 या 3 से बड़ी पुट करोगे तो सारे आंसर सेटिस्फाई करने वाले हैं इस इक्वेशन को। तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ा
थोड़ा इसका सॉल्यूशन होगा। तो केस 1 तो एक्सेप्ट कर लिया कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो सकती है। चैट पे बताओ ये पहला केस समझ आया, ये मेथड समझ आ रहा है, यस और नो? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो आपको अच्छे से प्रोसेस समझ आ चुकी होगी। मैंने इसके लिए काम कर लिया, अब आपको किसके लिए काम करना है? इस वाले पोर्शन के लिए काम करना है। इस वाले पोर्शन में आप चेक करोगे कि ये अंदर पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव बन रहा है, या फिर ये पॉजिटिव बन रहा है या फिर नेगेटिव बन रहा है। उसके हिसाब से आप चीजों को। अब मैं एक और केस कर लेता हूँ, बाकी आप खुद करोगे केस। दूसरा केस क्या ले रहा हूँ मैं इसके बीच में, कि एक्स की वैल्यू -5/2 से तो बड़ी है पर 3 से छोटी है, ये केस लिया। अब ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है या फिर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, मैं चेक करके यहाँ पे सबको साइन के हिसाब से लिख डाला, सबको लिख डाला, ये सोल्व करा और आंसर मेरा आ गया x = 3। ये आप लोग खुद ट्राई करना, मैंने केस 1 आपको समझा दिया, बाकी केस आप खुद कर सकते हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि x की वैल्यू जब यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो आंसर आना चाहिए x = 3। अब चेक करो x = 3 तो इसके अंदर नहीं, मैंने तो बोला था x की वैल्यू 3 से छोटी या -5/2 से बड़ी, और आंसर निकल के आया x = 3। तो केस 2 के अंदर जो भी आंसर आ रहा है आप उसको नहीं रखोगे, ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली केस 3 के लिए करोगे और केस 4 के लिए करोगे। चैट में पढ़ लेते हैं एक बार। तो 11 में अगर सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्या ये सही आ रही है? सर साइन कैसे लेने हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। अब जैसे x की वैल्यू -5/2 से लेके 3 के बीच में, ध्यान से देखो x की वैल्यू, ये जो x है ये वाले x यहाँ पे पुट करके देखो, और साइन चेक करो, पॉजिटिव आएगा हमेशा या नेगेटिव आएगा, खुद ही देख लो आप लोग। देखो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -5/2, -2.5, मतलब x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर रहे हो? -2.5 से बड़ी पुट कर रहे हो। x की वैल्यू जब -2.5 से बड़ी है तो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो रही है? -2.5 से लेके पीछे पुट कर रहे हो, -2.5 से लेके 3 के बीच में x की वैल्यू, -2.5 से लेके 3। तो ध्यान से देखो अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी अब, क्योंकि x -2.5 -3 कितना होता है? -5.5। तो अंदर की क्वांटिटी क्या हो रही है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। सिमिलरली ये चेक करो, x की वैल्यू जब -2.5 से 3 के बीच में पुट करोगे तो ये चीज पॉजिटिव बनेगी, इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोलोगे। तो मैंने ये खोला, इसको पॉजिटिव के साथ खोल दिया, बीच वाले को नेगेटिव के साथ खोल दिया, और तीसरे को पॉजिटिव के साथ खोल दिया। सोल्व किया तो 3 आया, और ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि x की वैल्यू ये है। सिमिलरली केस 3 बनाओगे और केस 4 बनाओगे, तो डिफरेंट केस में जो भी आंसर आ रहे हैं वो आप उनका यूनियन कर दोगे। यूनियन क्यों कर दोगे? आपने ये वाले आंसर चेक करे कि इसको रखना है कि नहीं रखना, अगर एक्सेप्ट हो गए तो रख लिया, ये अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं तो इनको भी रख लेंगे, ये अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इनको भी रख लेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये लेंगे, जो से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हम रखते जाएंगे, इसलिए यूनियन कर दिया उसका। तो केस बनाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, वेरीफाई करना। चैट में बताओ यस और नो, तरीका समझ आ गया? ठीक, तो ये आपका मेथड हुआ ये वाला, ठीक। तो केस मैंने ऊपर लिखा हुआ है, केस 4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चारों केस हैं, चारों केस को सेटिस्फाई करके फाइनल आंसर ये आ जाता है अपना, ठीक। आपको सॉल्यूशन मिले थे उसके अंदर वो आंसर ठीक नहीं है, आंसर ये वाला ठीक है। आप थोड़ा इसको देख लेना, ये करेक्ट आंसर है आपका। सर जो आंसर >0 लेके आए हैं तो ये वाला गलत मेथड है, प्लीज टेल सर। सर जो आंसर AB ग्रेटर, वो हाँ वो गलत है, AB >0 लेके जो लेके आए आंसर वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर वो कंडीशन हमने चेक नहीं करी कि भाई वो कभी कभी तो देखो, मैंने भी बताया था ना कि इसको हर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कुछ पॉजिटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे ना, सेम साइन वाले भी इसको कई बार सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम ये नहीं बोल सकते कि AB >0 इसको सेटिस्फाई कर देगा, कि AB अगर >0 इसको सेटिस्फाई करेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया आपको, A अगर 2 हो, B अगर 5 हो, तो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो AB >0 लिखना गलत। बात आई समझ? यस और नो? सही समझ आ गया? दूसरा तरीका देखो, ये छोटा तरीका देखो थोड़ा,
छोटा तरीके में देखो, ये देखो 3 केस इसमें भी बनेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज कब होल्ड कर सकती है, ये चीज तब होल्ड करती है या तो B0 हो या तो B0 हो। जब B0 हो, B0 का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी 0 हो गई, यहाँ से भी B0 हो गया तो मोड A इक्वल टू मोड A आ गया, वो तो होता ही है। तो B इक्वल टू 0 को सोल्व कर दोगे, एक आंसर ये आ जाएगा आपको, तो इसको रख लोगे। दूसरा देखो, अगर मैं कहता हूँ A भी 0 से बड़ा है और B भी 0 से बड़ा है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, एंड साथ में क्या होना चाहिए, A को B या B से बड़ा होना पड़ेगा, तब बात बनेगी। जैसे मैंने बोला था, A अगर पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पर A अगर B से बड़ा है तो सेटिस्फाई कर देगा। जैसे A को मैंने बोला 7 है, A 7, B को बोला 2, तो ये सेटिस्फाई करता है, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो ये वाला केस एक्सेप्टेबल है कि A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0 एंड A लेस देन इक्वल, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, ये केस एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। ठीक, और केस भी क्या हो सकता है, देखो A अगर आपका -5 है, -7 है मान लो, और B -2 है, तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा ये। कैसे, -7 का मोड कितना होगा, 7, -2 का मोड कितना होगा, 2, तो लेफ्ट साइड कितनी आ जाएगी, 5, और राइट साइड में भी -7 -2 पुट करोगे तो 5। तो तीसरा केस क्या है कि A और B का साइन अभी भी सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, दोनों का साइन सेम हो जाए नेगेटिव वाला, और उसमें क्या होना चाहिए था, A को B या B से बड़ा होना चाहिए था। इस केस में क्या होना चाहिए, A लेस देन 0 नेगेटिव, B भी लेस देन 0 नेगेटिव, पर A की वैल्यू B से छोटी होनी चाहिए। मतलब A को -7 रख सकते हो, B को -2 रख सकते हो, पर ये नहीं कि A को -2 रख रहे हो और B को -7 रख रहे हो, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक, क्योंकि -2 का मोड कितना 2, -7 का कितना 5, तो लेफ्ट साइड तो कितनी आ जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी -5 और राइट साइड आ जाएगी 5, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो या तो ये केस का आंसर ले लो, यूनियन ये वाला केस, यूनियन ये वाला केस, तो इन तीनों से भी करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है नीचे, आप उसको देख लेना, चैट पे बताओ बात समझ आई, यस और नो। अंकित राज बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोला अंकित राज, A मस्ट बी ग्रेटर देन B न्यूमेरिकली विद साइन, विद सेम साइन, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये तीनों केस अब आप देख रहे हैं ना, आपको ये वीडियो दोबारा मिलेगी, वीडियो को दोबारा सुनना, अच्छे से 2 बार सुनना इस क्वेश्चन को, ये दोनों तीनों मेथड आप दोबारा से एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है आदित्य, ये बहुत ही छोटा तरीका है करने का, रीजन आपको अभी लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को समझाने में 10-15 मिनट लगे हैं, और आप जब इसको सीख जाओगे तो दोनों में क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। ये क्योंकि पहली बार सीख रहे हो तो आपको लंबा लग रहा है ये, पर पारस और आदित्य फिर से बोल रहा हूँ कि जब आप इसको करोगे प्रैक्टिस के बाद तो 2-3 मिनट, 2-3 लाइनों में हो जाएगा और 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको 2-3 बार देखना, करके देखना, हैबिट में आना चाहिए ये तरीका करने के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे छोटी क्लास में होते थे भाई, A+B का होल स्क्वायर लिखने में आपको लग जाता था टाइम, जैसे जैसे बड़े हुए तो A+B होल स्क्वायर फटाफट लिख दिया। ऐसे मैथ में क्या होगा, नई नई सीखोगे तो शुरू में दिक्कत आती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, जब उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, वैसे 10 क्वेश्चन कर लेते हो, हाथ बैठ जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। तो शुरू में डिफिकल्ट लग सकता है, पर हाँ उसकी प्रैक्टिस कर सुन लोगे तो बहुत बढ़िया से तरीके से आपको समझ आने लग जाएंगी चीजें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर मैंने दिया हुआ है आपको, आप चेक कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब इसको करने का तरीका देखो, एक नया तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो मोड के अंदर क्या है, ये क्वांटिटी, अब एक तो बात ये है कि इसके लीनियर फैक्टर बनाओ पहले, तो इसके या तो लीनियर फैक्टर बनाओ, फिर चेक करो वो कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, मोड कब पॉजिटिव साइन के साथ कब नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, एक तो वो प्रोसेस है, वो बहुत लेंथी है। आप एक काम कर सकते हो, आप लेट कर सकते हो कि मान लिया कि ये चीज क्या है, 0 या 0 से बड़ी, मान लिया हमने क्या है ये 0 या 0 से बड़ी, ये मान लिया कि 0 या 0 से बड़ी। ठीक, तो आपने जब इसको मान लिया 0 या 0 से बड़ी, तो होगा क्या, अब तो मुझे पता है कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है क्योंकि मैंने मान लिया है, तो इसका मोड प्लस साइन के साथ खुलेगा, जब ये प्लस साइन के साथ खुला तो लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा।
जैसे ये आया और राइट साइड में ये है, इसको सोल्व किया तो सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, एक 1 और दूसरी -10/3। अब हमें देखना है कि आंसर रखने ही रखने। इसको जानने का तरीका देखो, मैंने क्या कहा, ये चीज, इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, ये चीज लिखा, क्या मानते हो कि ये चीज अगर हो तो इस वाली क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और सोल्व करके ये आंसर लेके आ सकता हूँ। तो जब ये आंसर लेके आ रहा हूँ तो ये चीज इसको सेटिस्फाई, जो सी मैंने लेट करी थी, ये वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो, तो मुझे चेक करना चाहिए ना कि भाई ये जो आंसर आ रहे हैं क्या इसको हमेशा पॉजिटिव बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तभी तो इस मोड को मैं खोल के इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसे थोड़ी ना कि अंदर वाली चीज नेगेटिव हो रही होगी और मैं इसको फिर भी ऐसे लिख दूं पॉजिटिव साइन के साथ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अंदर वाली चीज को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ जब ये चीज ग्रेटर देन 0 होगी। और जब ये ग्रेटर देन 0 हुई, मैंने लिख डाला तो मैंने आंसर ले आया। जब आंसर आया फिर मेरा ड्यूटी है क्या, इसको मैं चेक करूं क्या इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैंने ग्रेटर देन 0 माना था, ये सॉल्यूशन इसको ग्रेटर देन 0 दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर दे रहे हैं तो ये स्टेप है, अगर नहीं दे रहे तो स्टेप इनवैलिड है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे आंसर आ गए हैं मैं इसको चेक कर लूंगा, जो सा इसको सेटिस्फाई करेगा उस वाले को रख लेंगे, जो सा सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हटा देंगे। अब खुद ही देखो, जब 1 है, 1 इसमें रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 4 2, लेफ्ट साइड क्या बन रही है 7, और 7 0 होता है तो 1 तो एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा केस -10/3, -10/3 पुट करके चेक करो कि क्या आ रहा है। -10/3 पुट करोगे तो x कितना हो जाएगा 100/9, 100/9। फिर क्या है 4x, वो कितना हो जाएगा -40/3, -3। फिर क्या है +2। अब ये चीज क्या है, सोल्व करके देखो, ये चीज नेगेटिव आएगी। क्या नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता। तो -10/3 वाला जो आंसर आया उसको रिजेक्ट कर दूंगा, 1 वाले को मैं रख लूंगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, करने का तरीका क्या है, इस मोड को आप कैसे मान के कि ये चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव माना, खोल दिया, सोल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई, जो भी x की वैल्यू आई आप सेटिस्फाई करके देख लो, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर रख लिए जाएंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उस आंसर को हटा दिया जाएगा। इतनी सी बात करनी है। चैट पे बताओ बात समझ आई, ये पहला केस किया मैंने अभी, यस और नो, ठीक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई अंदर वाली चीज नेगेटिव भी तो हो सकती है, कभी कभी अंदर वाली चीज नेगेटिव होगी, क्या करूंगा मैं, लेट करूंगा, फिर से दूसरा केस बनाऊंगा। दूसरा केस बनाने का तरीका देखो, दूसरा केस बनाता हूं मेरे को। दूसरा केस मैंने ये बनाया, ये वाला मैंने मान लिया ये चीज क्या है, लेस देन 0 है, तो मतलब ये तो मोड में दी हुई थी ना क्वांटिटी, मैंने अंदर वाली चीज को लेस देन 0 मान लिया, ये लेस देन 0 माना तो अंदर वाली चीज नेगेटिव साइन के साथ खोलेगी, इससे मैंने सब कुछ नेगेटिव साइन के साथ खोल दिया। जैसे इसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ खोला, राइट साइड में तो ये दिया ही हुआ था, सोल्व करा तो ये वाली वैल्यूज आ गई। अब ये वाली वैल्यूज में सेटिस्फाई कराऊंगा, इस वाली में सेटिस्फाई कराऊंगा, चेक करूंगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि यही तो मानते हुए मैंने ये स्टेप लिखा था, ये स्टेप लिखा और सोल्व करके ये आ गया। भाई ये अगर इसको सेटिस्फाई ना किए तो ये तो धोखा मिल जाएगा भाई, उसने तो बोला था कि ये मान लो और ये लिख लो, ये लिख लो तो आंसर ये आ गया, ये आंसर आया और ये इसको सेटिस्फाई ना किया तो गड़बड़ जाएगी भाई। उसने कहा था कि भाई मेरी बात मानो, ऐसी वाली और ये वाला स्टेप लिख डालो, ये लिख डालो तो आंसर सही आएगा। आंसर ये आया और हमने चेक किया कि भाई उसको सही करवा नहीं पा रहा, अगर नहीं करवा रहा तो हम हटा देंगे, अगर कर गया तो रख लेंगे। फिर से हमने चेक किया, x इक्वल टू -2 को सेटिस्फाई कराया, x -2 पुट किया तो ये पुट करके -2 आया, तो नेगेटिव होता है, ठीक बात है, ये लेफ्ट साइड पुट करने पे क्या आ रही है -2 विच इज नेगेटिव, वो तो रख लेंगे। सिमिलरली -11/3 को पुट करके देखो, ये पुट पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव लेस देन 0 तो होता नहीं है, इसलिए इसको नहीं रखेंगे। तो इसमें कौन सा आंसर रखेंगे -2, ऊपर कौन सा आंसर रखा था हमने 1, तो 2 आंसर हो जाएंगे, एक 1 और दूसरा -2। चैट पे बताओ बात समझ आई भाई, रिस्पॉन्स पूछा है मैंने, फटाफट बताओ, आधे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, चलो तो ये वाला भी अपना हो गया, ठीक। क्लास के तुरंत बाद में नोट्स भेज दूंगा, तो आप उसको अच्छे से चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी कोई डाउट आएगा तो मेरे को मैसेज भेज देना, सर क्रिटिकल पॉइंट लेकर कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट करोगे तो लेंथी हो जाएगा अभिषेक, फिर से वो उसके फैक्टर्स बनाओगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट वे भी कर्व से उठाओगे पॉइंट, तो लेंथी पड़ जाएगा। मर्जी है आपकी, कर सकते हो।
मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक समझा रहा हूँ, आपको सारी टेक्निक आनी चाहिए, जहाँ पे जो सा दाव लग जाए वो खेल देना, सीधी सी बात। आपको पता होना चाहिए, हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, कैसे भी कर सकते हैं। 5 मेथड पता हो, जो सा अच्छा लगे वो कर दिए, काम खत्म। प्रैक्टिस कर लोगे सब पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन दी हुई है, पहला कर्तव्य क्या है, रूट दिया हुआ है, रूट के अंदर की क्वांटिटी को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला काम है भाई, जब भी स्क्वायर रूट दिख जाए, डिनोमिनेटर दिख जाए, डोमेन देखो, ठीक। तो अब करना क्या है, मैंने इसकी डोमेन डिफाइन करी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, ये आ गया। इसी बात क्लियर कि इस पूरे क्वेश्चन को इसी के लिए हम सोल्व करेंगे, इसके अलावा कहीं भी नहीं देखेंगे, ना 1 के राइट में देखेंगे, ना -1 के लेफ्ट में देखेंगे। हमें कहाँ देखना, -1 से लेके 1 बीच में ही देखना है, ठीक। तो इसके लिए काम किया जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब देखो, पिछली क्लास भी हमने अटेंड की थी, मैंने एक चीज बताई थी, बिल्कुल सिंपल सी चीज बताई थी, बहुत बड़ी चीज नहीं बताई थी। वो चीज यही थी कि एक साइड में स्क्वायर रूट हो और एक साइड में स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट हटाया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा। और स्क्वायर हटाने से पहले हमें देखना पड़ेगा, जब उसका स्क्वायर कर रहे हैं, कि दोनों तरफ नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो बिना सोचे समझे काम कर दिया जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो फिर सोचेंगे। तो पहला काम ये करते हैं कि भाई x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक है, तो दो हिस्से देता हूं इसके, एक -1 से लेके 0 तक का, जो कि नेगेटिव नंबर वाला हिस्सा होता है, एक तोड़ देता हूँ 0 से लेके 1 तक का, जो कि पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है। पॉजिटिव वाले हिस्से के लिए काम करता हूँ। पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, क्योंकि इसी डोमेन के लिए काम कर रहे हैं, तो एक डोमेन यहाँ पे उठा ली, ऐसा यहाँ पे उठा लिया और किया ना। देखो, अगर ऐसा हुआ, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हुई, तो क्या होगा, राइट साइड भी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड तो ये आ जाएगी, राइट साइड ये आ जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर कितना होता है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या अच्छा नहीं लग रहा ना, ये चीज मोड के अंदर है और ये बिना मोड के है, तो दोनों को एक बना लो भाई। मैं क्या कर सकता हूँ, इस मोड एक्स को मैं एक्स तो लिख नहीं सकता, केस बनाने पड़ेंगे, पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को मोड एक्स स्क्वायर तो मान ही सकता हूँ, इसको मोड मान लिया। तो ये क्या बन गई, एक अच्छी सी क्वाड्रेटिक बन गई, दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो ये आ गई, ये क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व पे काम कर सकते हो, मोड एक्स को वाई मान लो, पहले मोड एक्स को वाई मान लेना, वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सोल्व कर लेना, वो वैल्यू आप मोड एक्स के साथ लेना, ठीक, उसको सोल्व कर लेना। आगे तो सिंपल वे भी कर्व है, आप इसको सोल्व करके देख लेना, अगर डाउट होगा तो मेरे से फिर से पूछ लेना, ठीक। मेन प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि कैसे डिवाइड करने थे, और वो चीज मैंने आपको बता दी। केस टू देखो, केस टू क्या कहता है कि अगर की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तो ये चीज तो नेगेटिव हो चुकी है, ये चीज नेगेटिव हो चुकी है। तो और राइट साइड क्या है, ये, और लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव। अब लेफ्ट साइड नेगेटिव है और राइट साइड पॉजिटिव है, तो ये तो होता ही है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो होता ही है। मैंने वैल्यू ये है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी और राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो होता है, तो ये वाले आंसर तो हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन को दो हिस्से में तोड़ा, एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इसको सोल्व करके स्क्वेयरिंग करने के बाद करना था, ये तो डायरेक्टली हो रहा था, क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में और इनइक्वालिटी ये है, लेफ्ट साइड -1 से 0 के बीच में लेफ्ट साइड नेगेटिव है और राइट साइड तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ये वाले आंसर तो रख ही लिए जाएंगे। तो -1 से 0 तो है और बाकी आंसर यहाँ को सुनाएंगे। ये सॉल्यूशन मैंने पूरा दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप लोग इसका देखना, मैंने प्रोसेस बता दी है कि कैसे किया जाता है, वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर है, अगर फिर भी ना आए समझ तो प्लीज मैसेज करना, आज तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। चैट पे बताओ बात समझ आ गई है, और क्यों लेना है, और वाला एक बच्चों का डाउट है इसमें मैं करता हूँ, इसी को करता हूँ दोबारा डिस्कस। वो देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने एक्स की ये वाली वैल्यूज ही वैलिड है, डोमेन। अब डोमेन के लिए काम कर रहा हूँ, डोमेन को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक नेगेटिव वाला हिस्सा और एक पॉजिटिव वाला हिस्सा, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि पॉजिटिव वाले हिस्से में से नेगेटिव वाले हिस्से में से कौन से आंसर आ रहे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो वो वाले मेरे आंसर हो जाएंगे,
और मैं चेक कर रहा हूँ कि 0 से 1 के बीच सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी मेरे आंसर हो जाएंगे। मेरे को तो ये छानना है ना इसमें से कौन सी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। अब मेरे को क्या करना है, कौन सी वैल्यू इसकी सेटिस्फाई करती है, तो मैं पॉजिटिव आंसर में छान रहा हूँ कि इसको सोल्व करके बताओ पॉजिटिव से कौन से आंसर आ रहे हैं, फिर नेगेटिव वालों को अलग से छान रहा हूँ, बताओ इसमें कौन से आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो से इसमें से सेटिस्फाई कर देंगे वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो से पॉजिटिव वाले इसको सेटिस्फाई करेंगे वो भी इसके आंसर हो जाएंगे। तो मैंने तो इसको तोड़ दिया ना दो अलग अलग हिस्सों में, पॉजिटिव वालों को अलग चेक कर रहा हूँ कि हाँ भाई जो सेटिस्फाई कर देंगे इसी क्वेश्चन को वो भी रखा, जो नेगेटिव वाले इसको सेटिस्फाई कर देंगे उसको भी रखूंगा, काम खत्म। बताओ समझ आया? वहाँ भी खाना है, पारस को भूख लगी है। हाँ। बस 5 मिनट रह गए भाई, खाना खा लेना, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो आपको मिल ही जाएंगी। ठीक, अच्छा तो टाइम भी होने वाला है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, तो वो रह गए आप लोगों के, पर मैं आपको ये पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, तो आप लोग इसको देखो। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर लिए, बचे हुए 2 क्वेश्चन है जो आप लोग खुद भी कर सकते हो। सर एंड कब लेते हैं? एंड तब लेते हैं जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। जैसे मैं बोलता हूँ ये है, देखो x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी और -3 से बड़ी, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए और -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे एंड आ रहा है। एंड मतलब ऐसा x ढूंढो जो 2 से छोटा हो और -3 से बड़ा हो, यहाँ पे एंड आता है। अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू यहाँ तो 2 से बड़ी हो जाए और x की वैल्यू -2 से छोटी हो जाए, तो क्या होगा, आप ये वाले आंसर भी रखोगे ये वाले आंसर भी रख लोगे। तो एंड और में ये होता है। अच्छा आप चैट पे बताओ सर एंड मीन इंटरसेक्शन। हाँ विवेक, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी दूसरी क्लास भी है, तो आपको 15 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा, नहीं तो क्लास लंबी खींचते थे। नेक्स्ट टाइम से ना लंबी खींचेंगे क्लास को, ज्यादा देर डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है, ताकि और अच्छे क्वेश्चन कर सकें। पर अभी तो क्लास छोड़नी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी देर बाद और लास्ट के क्वेश्चन बता दीजिए। लास्ट के क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, टाइम की वही कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शन है, तो क्योंकि दूसरी क्लास लाइन अप बन गई तो दिक्कत आएगी, अगर मैं लेट छोड़ूंगा तो उनको दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको सोल्यूशन भेज रहा हूँ, आप अलग से मेरे से डाउट जरूर पूछ लेना व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे को व्हाट्सएप करो, फोन कर लेना, मैसेज करना पहले कि मैं फोन कर सकता हूँ, मैं आपको बोल दूंगा फोन करना, तो मेरे से फोन पे समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एंड कर रहा हूँ और एंड में हमेशा मैं पूछता हूँ कि समझ कितना है, ताकि मैं अपने को उस हिसाब से आपको पढ़ाऊँ अगली बार। 10 में से 0 मतलब बहुत बेकार, 10 में से 10 बार ठीक, और 6-7 मतलब एवरेज। मैंने अपना नंबर लिख दिया है, जिसको चाहिए हो तो लिख लेना। कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम आती है शेयरिंग में पढ़ने के लिए, आपको चलो बीच बीच में क्लास वो पेन पेपर वाली भी ले लिया करूंगा बीच में, ठीक है। बस कुछ बड़े वाला क्वेश्चन है, तो किसी को अगर कोई दिक्कत आई है ना, ये वीडियो दोबारा आएगी, उस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि कुछ नई चीजें होती हैं, पहली बार समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वीडियो दोबारा आएगी, क्योंकि मैंने पढ़ाते हुए भी एक क्वेश्चन को 3-3 बार समझाने की कोशिश करी, वो वीडियो दोबारा आएगी, दोबारा उसको देखना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को मैसेज जरूर करना, ठीक है। लाइव क्लास को राघव, अभी ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, तो मैं आपको भेजता हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा ये वीडियो। मैं आज ही भी फोन करता हूँ कि जल्दी ही अपलोड करें, ठीक है। देखो मेरी तरफ से आज का क्लास का एंड कर रहा हूँ मैं, आप लोग जा सकते हैं, अपना खाना पीना जो भी खाना है खा लो, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। मेरा नाम पूछ रहा है, शायद पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, माय नेम इज अमित मोहिंद्रू, ठीक। इंट्रोडक्शन मैं अपने पहले दे चुका हूँ पहली 2 क्लासेस के अंदर, तो और 407 वाला किसका है? 407 क्या चीज़ है? 407, ठीक है भाई, बाय। जो बाय कर रहे हैं कुछ